वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे सप्त चिरंजीवियों की। सप्त चिरंजीवी यानी वे महापुरुष देवतागण जो हमारे कलयुग के पहले घटित हुए युग जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के महापुरुष हैं और जो आज भी हमारे युग यानी कलयुग में देवताओं के द्वारा दिए गए श्राप अथवा वरदान के परिणाम स्वरूप हमारे समक्ष निवास कर रहे हैं। मगर हम मनुष्य इस कलयुग रूपी घोर संसार में इन 7 चिरंजीवियों को क्यों नहीं देख पाते, या वे महापुरुष हम मनुष्यों के समक्ष वास्तविक रूप में क्यों प्रकट नहीं हो पाते। इसका प्रमुख कारण यह है कि वे महापुरुष हमारे कलयुग में तो निवास कर रहे हैं, मगर यह कलयुग उनका है ही नहीं। इस घोर कलयुग रूपी संसार से वह 7 चिरंजीवी खुद भी काफ़ी खौफ खाते होंगे। कलयुग में निवास कर रहे इन 7 चिरंजीवियों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वे हम कलयुगी मनुष्यों के समक्ष वास्तविक रूप में प्रकट हो सके। इसी कारणवश यह 7 चिरंजीवी या अन्य देवतागण हमारे समक्ष वास्तविक रूप में प्रकट ना होकर हम कलयुग रूपी मनुष्यों के समक्ष छाया रूप या आभासी रूप में अपने होने की उपस्थिति का संकेत देते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, हम कलयुगी मनुष्यों के समक्ष वास्तविक रूप में प्रकट होने के लिए इन 7 चिरंजीवियों को काफ़ी शक्तिशाली बनना होगा। जैसे वे अपने युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में थे। ऐसा माना गया है कलयुग जिस युग में हम निवास कर रहे हैं, इस युग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि भगवान जन्म लेंगे तथा इन 7 चिरंजीवियों को उनकी सोई हुई शक्ति वापस देंगे, जिससे यह 7 चिरंजीवी अपनी छाया रूप अथवा आभासी रूप त्याग कर कलयुग नाम के राक्षस एवं कलयुग का अंत करेंगे, जिसके बाद पृथ्वी पर नए युग का प्रारंभ होगा। इसके अलावा हम बात करें इन 7 चिरंजीवियों के नामों की, तो पहले नंबर पर है महर्षि परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि थे और माता रेणुका थी। राम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। तब शिव जी ने राम से प्रसन्न होकर अपना अस्त्र फरसा दे दिया। तब से राम परशुराम के नाम से जाने लगे। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त धर्म विमुख क्षत्रिय राजाओं का वध किया। दूसरे नंबर पर है राजा बलि। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के घमंड का हनन करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि में 3 पग धरती दान में मांगी। भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में 3 लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि प्रहलाद के वंशज थे। राजा बलि से श्रीहरि अति प्रसन्न थे। इसी कारणवश विष्णु जी राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। तीसरे नंबर पर है हनुमान जी। हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र हैं। इन्हें सभी युगों में अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर अविनाशी होंगे। चौथे नंबर पर है कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। कृपि और कृप का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र बृहद्दान के वीर्य के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। 7वें नंबर पर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए श्राप के कारण आज धरती लोक पर भटक रहे हैं। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पर दिव्य मणि है, मगर श्री कृष्ण ने वह मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा सप्त चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में उनके दिखाई देने की लोक कथा प्रचलित है। इसके अलावा ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने शिव जी को अपने तप से प्रसन्न किया था, महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया था। इसलिए सप्त चिरंजीवियों में ऋषि मार्कंडेय को भी
शामिल किया जाता है।